क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये फिगर बना रखी है। यह ए, बी, पी और यह सी, और ये जो शेडेड रीजन है ये निकालना है क्यू। ये जो है इसको डायमीटर लेके ये जो है सेमी सर्कल बना रखा है, और ये बोल रखा है कि ये एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा ये, और ये एक क्वाड्रेंट है। ए बी पी सी इज क्वाड्रेंट। ए बी पी सी एक क्वाड्रेंट है, तो ए बी पी सी इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब ये एक सेक्टर है, और यहाँ पर 90 डिग्री होगा। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एस डायमीटर। विथ बी सी एस डायमीटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। रेडियस दिया हुआ है सर्कल का 14। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14, तो बी सी इज इक्वल टू 28 हो गया। बी सी 28। रेडियस जो है 14 है, ये इसका रेडियस है 14। सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ बी सी एस डायमीटर। तो ये तो सेमी सर्कल है, और इसको डायमीटर लेके, डायमीटर जो है 28 का है, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। इस पॉइंट को भी वो ले लेते हैं, वो है सेंटर। तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसका रेडियस अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस उसका आधा 14 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर हम देखें कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लें, और इसमें से ये वाला रीजन हटा दें। ये जो है बी सी पी तक ये वाला रीजन, और ये वाला रीजन क्या है, ये तो सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बी ओ सी डी, सी क्यू लिख लेते हैं उसको, बी ओ सी क्यू माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, ये बी सी पी। बी सी पी जो है ये सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा ये एक सेक्टर है, और अगर इसकी बात करें खाली तो ये सेगमेंट है। तो सेमी सर्कल में से हम खाली ये अगर हटा दें तो हमारा एरिया निकल आएगा। लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल सकते हैं, हमको तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिया हुआ है। ए बी सी डी से क्वाड्रेंट दिया, क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इसका अगर खाली एरिया निकालना हो तो हम ये करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, या जिसको क्वाड्रेंट बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, आधा सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2। आर भी दिया हुआ हमको, आर कितना दिया है 14, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, माइनस एरिया
ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्या है, ये सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट है। तो माइनस किया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 1/4, या 90/360 वो तो 1/4 ही आएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। और आर दिया हुआ है कि आर, ये देखना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ बेस और हाइट अगर हमारे पास है तब निकाल सकते हैं हम, हाफ बेस इंटू हाइट। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज 14 सेंटीमीटर। इन फिगर ABPC is a quadrant of circle of radius 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट दिया हुआ 14 सेंटीमीटर का, एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BCS डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ 14, ये दिया है 14। इसका जो रेडियस है, क्वाड्रेंट का रेडियस जो दिया हुआ है वो है 14। क्वाड्रेंट का रेडियस यहाँ से अगर देखेंगे तो ये यहाँ तक ये रेडियस होगा, क्वाड्रेंट का रेडियस, या यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है 14। अब जो BC हमने लिखा है ये हमको नहीं दिया है, हमको दिया है AC, या AC दिया हुआ है, या AB दिया हुआ है 14। इसका इस क्वाड्रेंट का रेडियस दिया हुआ है। अब इससे हमको ये निकालना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम BC निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले BC स्क्वायर निकालते हैं। BC स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने डायमीटर निकाला नहीं है तो रेडियस कैसे लिखेंगे। BC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर से हम ये निकाल सकते हैं, और ये क्या है, इस सर्कल के लिए डायमीटर है। तो AB स्क्वायर कितना है 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये आ गया BC स्क्वायर। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 14 स्क्वायर। 2 दो बार हो गया ये, 2 इंटू 14 स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, BC स्क्वायर जो आया। तो BC कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंडर रूट, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 14 √2 आएगा BC। कैसे भी करें इसको, या इसको 196 ले लूँ, फिर मैं 196 लिखूँ, फिर उसका अंडर रूट निकालूँ, तो लास्ट में तो यही आएगा √2 और 14। ये क्या आया, BC आया हमारे पास। अभी रेडियस नहीं आया, रेडियस निकालना है तो इसका, अगर इसका रेडियस निकालना है तो कितना आएगा, इसका आधा, हाफ होता है। डायमीटर आया इतना, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, सर्कल का रेडियस जो है वो हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो √2 और 14 का क्या हो गया 7, या 7√2। 7√2 इसका रेडियस है, किसका, इस सर्कल का। तो यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे 7√2, इसकी जगह हम बड़ा R यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये रेडियस अलग है, वो रेडियस अलग है। तो ये हो गया पाई R स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर 1/4 पाई R स्क्वायर। ये तो सेक्टर का या क्वाड्रेंट का है, और क्वाड्रेंट का कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 14 यूज़ कर सकते हैं। पाई R स्क्वायर की जगह पाई लिखते हैं, और यहाँ 14 स्क्वायर, क्योंकि R इसमें कितना है AC, और वो है 14। यहाँ पर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारा और हाइट इतना, 14 इंटू 14 लिख सकते हैं यहाँ पर, 14 इंटू 14। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये सब इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस हो जाए, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो पाई, इसका अगर स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, √2 का 2, तो 49 इंटू 2 कितना हो गया 90, 49
रूट 2 का हो जाएगा 2 और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 49 पाई आ गया, माइनस 1/4 पाई हो गया 22/7। यहाँ भी पाई को 22/7 से यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 7 से 7 ये कट जाएगा। इसको भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल लें तो ये माइनस आया 22/7, 14 स्क्वायर है 14 इंटू 14, माइनस 1/2, 2 से ये कटेगा 7, तो ये आ गया 7 इंटू 14, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। या ये कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू अलग से निकाल लें और फिर इसमें से माइनस कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं ब्रैकेट में ही रखता हूँ तो ये माइनस ही रहेगा, और लास्ट में इससे माइनस कर लेंगे। अब ये 7 7 जा 49, तो 22 इंटू 7 आ गया 154 आया ये, माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 से ये चला जाएगा 11, तो यहाँ पर ऊपर क्या आया हमारे पास, खाली 11 और 14, 11 और 14, 14 14, 11 इंटू 14 करेंगे तो 154, 14 और 14 तो 140, 154 आएगा, 154। फिर इसके बाद है माइनस 8 98 आया, 14 7 या 98, तो 154 माइनस 98 हमने निकालना है। ये कितना आएगा, 4 में से 8 गया 6, यहाँ पर आ गया 4, 14 माइनस 9 5, 56 आया। तो 154 माइनस 56 करेंगे तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाला सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया जो कि आया था 154, और ये हमने निकाला सेगमेंट का एरिया और वो आया 56। तो हमने इस सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से ये वाला जो सेगमेंट है वो सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इस जो सेगमेंट को निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन। एक रीजन दिया हुआ उसका हमने एरिया निकालना है, कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। इस तरह की फिगर बनाई हुई है और इसके जो डायमीटर पे है इधर ऐसे है और इधर ऐसे, ये डिज़ाइन है कुछ। इस तरह का डिज़ाइन बनाया हुआ है और इसका एरिया निकालना हमने इस डिज़ाइन का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। साइड ऑफ द स्क्वायर इसमें 8 सेंटीमीटर दी है, साइड ऑफ द स्क्वायर 8 सेंटीमीटर। Calculate the area of the design region in the figure common between the two quadrants of the circle of radius 8 centimeter each. इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर ये जो बनेगा, और ये जो स्क्वायर है इसका भी 8 8 हो गया। और ये किस तरह से बनेगा,
अगर इसको हमको ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम ऐसे समझें कि ये हमारा स्क्वायर है, खाली अभी इसका एरिया निकालना है, तो हम पूरे इसका एरिया निकालेंगे। इसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये 8 है, ये 8 है, स्क्वायर है तो 90 डिग्री है। अगर इस वाले में से, इस सेक्टर में से एरिया, क्योंकि ये सेगमेंट है तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकल आएगा हमारा, ये जो सेगमेंट है। और फिर हम दूसरे वाले से ये ऐसे बनाया, यहाँ से इस तरफ बना लेते हैं, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना होगा, सेम इसी के बराबर है, तो इसमें भी यही होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जबकि 90 डिग्री होगा, ये साइड भी 8 होगी, ये साइड भी 8 होगी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही बार निकालें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये जो सर्कल है ये 8 का है, 8, ये भी 8, ये भी 8, और ये सर्कल जो बना है वो 8 का है, क्योंकि ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 8 होगा। अगर हमको इस सर्कल का 8 दिया है तो हम खुद ही बना लेंगे कि यहाँ से यहाँ भी 8 होगा। तो इसमें खाली सर्कल का रेडियस दिया है तो हमें पता चल जाता है कि ये भी 8 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये सर्कल है, क्वाड्रेंट है, यहाँ छू रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी 8 होगा। तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे तो ये हमारा रीजन निकल जाएगा। और ऐसा ही रीजन फिर इधर निकालना है, इसमें भी यही चीज़ आएगी, और दोनों बराबर है, ये भी और ये भी, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, क्वाड्रेंट दिया है तो 90/360, स्क्वायर है तो 90 है ये, या 1/4 लिख सकते हैं, क्वाड्रेंट बोला है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर भी दिया हुआ हमको 8, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ, 8 इंटू 8। तो इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू हमने 22/7 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि 3.14 लेनी है, तो 1/4 पाई हो गया 22/7। आर कितना है, 8 इंटू 8, माइनस इससे ये कट जाएगा 4, 32 आ गया ये, और लास्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 16 इंटू 22, 16 22, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2, 1 3, और 16 2 जा 32 फिर से, तो ये हो गया 352, 352, नीचे है 7 माइनस 32, और पूरा मिला के फिर लास्ट में जो भी आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 एक ही का निकाला हमने, इसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7, एलसीएम कितना हो गया 7, 352 माइनस 32 इंटू 7, 32 इंटू 7, 14, 7 3 जा 21, 22, 224, ये आ गया 352 माइनस 224, 352 माइनस 224, 8, और 5 यहाँ पर 4 माइनस 2 2, यहाँ 128 आ गया। टू इंटू 128/7, ये हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर 2 रीजन का निकालना है हमने, तो ये आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, इस फिगर को अलग कर लिया जिससे कि हमको आसान हो जाए समझने में। अगर ये ऐसे बन गया तो ये तो हमको पता चल जाता कि ये एरिया ऑफ सेक्टर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से माइनस कर सकते हैं। और रेडियस ऑफ सर्कल दिया था 8, ये 8 है तो ये भी 8 ही हुआ। तो हमने इसका एरिया निकाल लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर जो बन रहा है वो भी सेम बन रहा है, क्योंकि इसकी साइड भी 8 8 है, क्वाड्रेंट है, तो रेडियस बराबर ही है, इसलिए इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट में जो नीचे लिखा हुआ है, ये कैलकुलेशन की हुई है जो नीचे लिखा हुआ है, 2 इंटू 352 माइनस 224 एलसीएम लेके किया अपॉन 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 128/7 आ जाएगा। ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।